राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, आहा गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद
आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं
एक और मात्र एक भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से इस भागवत कथा का आयोजन करने वाले श्री चतुर भाई और कमलाबेन पटेल का पूरा परिवार, श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, भूमिका बहन, अमित कुमार, अमेरिका शार्लोट से सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार और सभी बाल गोपाल, श्रेया, दिया, आरती, किशन, ऋषि, राधिका, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र हुआ है। यदि हमें कोई पूछे या आपको कोई पूछे कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तब भगवद गीता के अनुसार चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत शर्व, हे भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा 4 प्रकार के लोग, चतुर्विध 4 प्रकार के लोग माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। माने 4 प्रकार के लोग मेरा भजन, मेरी भक्ति करते, मेरे पास आते हैं। ये चारों प्रकार के लोग भरपूर सुकृति से भरे हुए हैं, क्योंकि बिना सुकृति के कोई मेरे पास आ नहीं सकता। तो सुकृतिनोर जना, सुकृतिशाली लोग 4 प्रकार के होते हैं जो मेरे पास आते, मेरा भजन करते हैं। कौन से हैं 4? तो सबसे पहले कहते हैं आर्त। हे अर्जुन, कोई दुखी होकर मेरी शरण में आता है और मुझे पाता है। इतिहास में जैसे गजेंद्र उस सरोवर में ग्राहक के मुख में फंसा, बेचारा बड़ा दुखी हुआ, और जब कोई मार्ग नहीं मिला तो हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच ब्रसत ग्राह चरण धरी पछारे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। आर्त, दुखी होकर गजेंद्र ईश्वर को पुकारा, भगवान मिल गए। द्रौपदी भी दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारी। तो एक है दुखी होकर लोग मेरे पास आते हैं। अर्जुन, दूसरे प्रकार के लोग हैं जिज्ञासु, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की जिज्ञासा। ये बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से, इस संसार से, भौतिक जगत से मुक्त होने की जिज्ञासा लेकर मेरे पास आते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जैसे इतिहास में ध्रुव महाराज, जैसे ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, धन चाहिए था, तो अर्थी, अर्थों का जो अर्थी है वो मेरे पास आता है। और चौथे हैं ज्ञानी, जिनमें ज्ञान होता है, सत असत का ज्ञान, हे अर्जुन, वो मेरे पास आता है। तो कुल मिलाकर ज्यादा इस श्लोक में नहीं जाना है। 4 प्रकार के लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है। और कृष्ण कहते हैं ये 4 प्रकार की जो भक्ति करते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं। क्या कहते हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्जुन, ये चारों प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं। लेकिन मुझे यहां पर एक चीज जोड़नी है। 5वें प्रकार का जो भक्त है वो कौन सा? एक है आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी, 5वां है प्रेमी।
पांचवा भक्त है प्रेमी भक्त। ये 4 प्रकार के भक्तों को तो भगवान के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो प्रेमी होता है उसके पास भगवान चलकर आते हैं। प्रेम, आज यहां पर उसी प्रेम की बात हो रही है। प्रेम की उच्चतर सीमा है महाभाव। हम सब लोग वियोग प्रधान लीला श्रवण कर रहे हैं। गोपियों का, राधा रानी का विरह है। श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। मैं थोड़ी राधा रानी की स्थिति के ऊपर वर्णन कर रहा हूं। महाभाव की दशा में व्यक्ति स्वयं ही दोनों तरफ बात करता है, मतलब डबल पर्सनालिटी हो जाती है। ये महाभाव की अवस्था है। दो पर्सनालिटी में बात करना, प्रिया और प्रियतम की बात एक ही आदमी करता है। यदि ये भाव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तब तो ये महाभाव है। और यही चीज यदि दुनिया से जुड़ी हुई है तो इसे पागलपन कहते हैं। ये मेंटल हॉस्पिटल में जो होते हैं ना, बस यही अवस्था है। ये पागलों की अवस्था और महाभाव की अवस्था दोनों एक हैं। अंतर केवल इतना है कि महाभाव की अवस्था में प्रिया प्रियतम, ये 2 पर्सनालिटी की चर्चा होती है। मतलब भगवान से जुड़ा हुआ होता है भक्त, और संसारिक पागल जो होता है वो संसार की व्यक्ति और वस्तु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि महाभाव की अवस्था और पागलपन की अवस्था वृत्ति एक है, दोनों की वृत्ति एक है, लेकिन संबंध अलग है। महाभाव की अवस्था में भी समान वृत्ति है, वही पागलपन, वही है। क्वचित हंसती, कभी हंसना, क्वचित रुदती, कभी रोना, कभी पागलों की तरह नाचना। तो वृत्ति महाभाव की अवस्था में और पागलपन की अवस्था में सेम है, परंतु महाभाव की अवस्था में भगवान के साथ कनेक्शन होता है और पागलपन की अवस्था उसे कहते हैं जो संसार की वस्तु और संसार के साथ उनका कनेक्शन होता है। ये जो हम भ्रमर गीत सुन रहे हैं, भ्रमर गीत के संबोधन और अन्य बातों को देखें तो स्पष्ट समझ में आता है कि श्रीमती राधा रानी महाभाव अवस्था में है और इस महाभाव अवस्था में वे स्वयं ही अपनी ओर से बोल रही हैं और राधा रानी ही कृष्ण की ओर से बोल रही है। एक स्टेटमेंट अपना दे रही है, दूसरा स्टेटमेंट भंवरे का दे। भंवरा कुछ बोल नहीं रहा है, वो तो साधारण भंवरा आकर बन 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 जैसे नेचुरल भंवरा होता है, लेकिन राधा ही अपना स्टेटमेंट दे रही है और भंवरे का स्टेटमेंट दे रही है। ये महाभाव अवस्था। और इस महाभाव अवस्था में श्रीमती राधा रानी का चित्त पूर्ण रूप से अव्यवस्थित दिखाई देता है। हमें समझ में आता है कि बिल्कुल राधा रानी का चित्त अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित चित्त का कारण ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में भी कई लोगों के कपड़े अव्यवस्थित, बाल अव्यवस्थित, उनकी दशा अव्यवस्थित, ठीक है, लेकिन उनकी ये दशा अव्यवस्थित, इसके पीछे का कारण महत्वपूर्ण है। यदि बंदा बाल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, टोटल अव्यवस्थित हैं, लेकिन इसके पीछे कारण संसार या संसार की कोई वस्तु है, तब तो वो बिल्कुल निकृष्ट अवस्था में है। लेकिन ऐसी अव्यवस्थित स्थिति का कारण यदि कृष्ण है तो दुनिया की सर्वोत्तम स्थिति है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जब यशोदा मैया कृष्ण की सेवा करती थी और कभी कभी कृष्ण शरारत करते थे और इस कृष्ण को
समझाने में, उनको कंट्रोल करने में, उनका ध्यान रखने में यशोदा मैया इतनी एंगेज हो जाती थी कि यशोदा को बाल बनाने का समय नहीं मिलता था, उनको ठीक से मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता था, उनको ठीक से वस्त्र पहनने का टाइम नहीं मिलता था, बाल बिखरे हुए, बालों में से फूल गिरे हुए, साड़ी का ठिकाना नहीं। श्रीमद् भागवत जी में श्लोक है, मैं आपके सामने श्लोक प्रस्तुत करूं। स्वमातु स्विन्न गात्राया, कैसी अवस्था है? पसीना निकला हुआ। स्विन्न गात्राया, स्विन्न गात्र माने पसीने से लथपथ। और विस्त्रस्त्र कबरस्त्रज, यशोदा के बाल खुले हुए बिखर चुके हैं, बालों में से वो जो फूल आदि जो है वो गिर चुके हैं। और परिश्रमम, और वो परिश्रम कर रही है, लेकिन किसके लिए? इसके पीछे कारण क्या है? कृष्ण, कृष्ण के लिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा का चित्त पूर्ण अव्यवस्थित है, यशोदा की वेशभूषा पूर्ण अव्यवस्थित है, यशोदा टोटल अव्यवस्थित लग रही है, लेकिन उसका कारण कृष्ण है। इसलिए ऐसी माता यशोदा के ऊपर हजारों सन्यासी को कुर्बान कर दूं, यही तो स्थिति हमें चाहिए। लेकिन फिर से बार बार कहूं कि ऐसी स्थिति कृष्ण के लिए हो तब तो महाभाव सबसे उत्तम अवस्था, परंतु ऐसी स्थिति यदि संसार के व्यक्ति और संसार की वस्तु के लिए हो तब तो पागलपन माना जाएगा, तब तो बहुत निकृष्टता मानी जाएगी। श्रीमती राधा रानी की स्थिति कुछ ऐसी है। महाभाव की परम सीमा पर श्रीमती राधा रानी स्थित हैं और उनके चरणों में जो वो भंवरा आया है उस भंवरे के साथ वार्तालाप कर रही है। प्रथम श्लोक हमने कल श्रवण किया, किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कहती है, मधुप कितव बंधो, हे मधुप तू वो कपटी का मित्र है, मेरे चरणों को मत छूना। मधुप कितव बंधो, तू वो कपटी कृष्ण का मित्र है। मधुप, मधुकर भंवरे, मांस स्पृशो अंघ्री, मेरे चरणों को मत छू, चला जा यहां से। तुझे लज्जा भी नहीं आती कि सब पत्नियां मेरी सौत के शरीर पर पहनी हुई कुचली हुई माला से केसर कस्तूरी लेकर अपनी मूंछ पर लगाकर यहां मेरे पास आया है, ऐसी अवस्था में कोई किसी को मनाने जाता है? वह तू मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसाद, तुम कृष्ण को कहो कि वो मानिनी को मनाए, मथुरा में ही रहे, मथुरा की स्त्रियों को ही मनाए। और याद रखना एक दिन कृष्ण की बड़ी बेइज्जती होगी। यदु सदस्य विडंब्य, यदु कुल में कृष्ण का बड़ा उपहास होगा। भंवरे ने कहा इसमें मेरा क्या दोष? बोले तू भी वही है, यस्य दुस्तम इद्रिक, मुझे तो उसका दूत ही दिखाई दे रहा है, तेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। सो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने कहा कि कृष्ण से मथुरा की स्त्री की माला मसली गई है। तब भंवरा कहता है, सिचुएशन तो आप समझ ही चुके हैं किस प्रकार से चल, तो मानो भंवरा बोला, मैं आप कहो ना उनकी शपथ खाकर कहूं, आप कहो इतनी बार मैं शपथ कसम खाऊं कि मथुरा में स्वप्न में भी कृष्ण का संजोग किसी स्त्री के साथ नहीं हुआ है। आप कहो इतनी बार कसम खाओ, आप कहो उसकी कसम शपथ खाकर कहूं कि मथुरा में कृष्ण का किसी भी स्त्री के साथ स्वप्न में भी संजोग नहीं हुआ है। फिर ये माला का मर्दन होना, ये माला को कुचलना और वो लेकर आना, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हे राधे, जब कृष्ण ने स्वप्न में भी मथुरा में किसी स्त्री के साथ संजोग नहीं किया तो कृष्ण का क्या अपराध है? तो उसमें कृष्ण का अपराध क्या है? तब राधा रानी अगला श्लोक कह देती हैं, सक्रुदधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा, सकरीदधर सुधाम स्वाम
मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य त्यजे अस्मान् भवाद्रि परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा परिचरति कथं तत् पादपद्मं नु पद्मा यपिबत ऋतचेता उत्तम श्लोक जल्पे यपिबत ऋतचेता उत्तम श्लोक जल्पे। अब भंवरे ने तो कसम खा दी। आज के जमाने में लोग कसम झूठ खाते हैं, शपथ गलत लेते हैं। उस जमाने में तो ये सब चलता था। मानो राधा जी ने कहा कि भंवरा तू कह रहा है कि कृष्ण ने स्वप्न में भी मथुरा की स्त्रियों से संजोग नहीं किया। तो भंवरे ने कहा, राधा ने कहा मैं मानी चलो। तो भंवरे ने कहा तो फिर कृष्ण का क्या दोष? जब मथुरा में किसी स्त्रियों के साथ संजोग नहीं हुआ तो कृष्ण का क्या दोष? तब राधा रानी अद्भुत, अब ये तो बहुत हायर टेस्ट की बात है। राधा रानी क्या कहती है? कृष्ण का दोष ये है कि सकृत अधर सुधाम, अपने अधर ओष्ठ के अमृत को थोड़ा सा हमको पिलाकर भंवरे की तरह, जैसे भंवरा कमल की पराग के थोड़ा सा लेकर फिर दूसरे फूल पर चला जाता है, उसे छोड़ देता है, वैसे सकृत अधर सुधा हमें थोड़ा सा अधरामृत का पान कराकर हमें छोड़कर चले गए हैं। तो कृष्ण का इस प्रकार हमें छोड़कर चला जाना, क्या ये इसका अपराध नहीं है? सुमनस इव सद्य त्यजते त्यजते, तुरंत एक तो अधर सुधा पिलाई, हम उनके प्यार में पागल हुई और वे तुरंत हमको छोड़कर चले गए, क्या ये उनका अपराध नहीं है? इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी। फिर से भंवरा, अब आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा, मैं 2-3 आचार्यों को केवल कोट करता हूं। मान लो फिर से भंवरा कहे कि आपने पिछले श्लोक में कहा कि मधुपते तव बंधो। हे भंवरा, तू और कृष्ण दोनों मित्र हैं और हम, तू और कृष्ण दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों एक ही समान हो, तुम दोनों एक ही मटके का पानी पिए हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम दोनों में क्या समानता है। राधा जी आप कहती हो कि भंवरा माने मैं और कृष्ण दोनों सेम है, दोनों एक ही है, तो हम दोनों में समानता क्या है? तब श्रीमती राधा रानी को यह श्लोक कहना पड़ा कि सुमनस इव, सुमनस इव भवाद्रिक, बोले तुम्हारे जैसे भंवरे क्या करते हैं? कमल के फूल पर बैठते हैं और फिर उस फूल के ऊपर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कृष्ण ने सकृत अधर सुधा हमको पान कराई और ये हमको छोड़कर चला गया है। प्रीति संदर्भ में जવું છે, हम थोड़ું माथું ચડાવવું છે। मैं एक श्लोक देखा, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि तात्विक में चले तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, जितना भी करें हम कंप्लीट करेंगे। सो प्रीति संदर्भ में इस श्लोक के विषय में कहा गया, श्रीपाद रूप गोस्वामी अपनी टीका में, मैं 2 नाम इसलिए ले रहा हूं, रूप गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा, जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में लिखा, दोनों ने लिखा है। तो वे कहते हैं कि इस श्लोक में चित्र जल्प, आप याद ना, ये पूरा भ्रमर गीत जिसमें राधा रानी के द्वारा चित्र जल्प हुआ है, और चित्र जल्प 10 प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार का चित्र जल्प जिसका नाम है प्रजल्प, जो भ्रमर गीत के प्रथम श्लोक में यूज हुआ, और क्या क्या कौन से शब्द में क्या यूज हुआ हमने देखा। अब यहां पर श्रीपाद रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का कहना है कि इस भ्रमर गीत के दूसरे श्लोक में दूसरा चित्र जल्प यूज हुआ है, जिसको कहते हैं परिजल्प। माने इस श्लोक में
परिजल्प यूज हुआ है दूसरे श्लोक में। अच्छा, तो परिजल्प किसे कहते हैं? तो प्रीति संदर्भ में नीचे लिखा गया है, प्रभोर निर्दयता शाठ चप चालाद्युपपादना स्विचक्षणता व्यक्ति भंगया स्यात् परिजल्पितम् भंगया स्यात् परिजल्पितम्। परिजल्प में 4 वस्तु होती हैं। एक, प्रभोर निर्दयता। परिजल्प में पहली वस्तु होती है प्रभो निर्दयता, अपने प्रिय की निर्दयता का वर्णन करना। ये पूरा निर्दयी है। एक। फिर परिजल्प में दूसरी चीज है शाठ्यता। प्रभोर निर्दयता, फिर शाठ्यता, कि वो शर्ट है। हम लोग कहते हैं ना हमारी कभी भाषा में, हिंदी में भी, तो शर्ट जैसा है। शर्ट तो आप बहुत बार बोलते होंगे ना, शर्ट की डेफिनेशन क्या है वो हम आगे सुनेंगे। तो एक है प्रभु के विषय में निर्दयता, दूसरा है शाठ्यता, तीसरी है चापलता, चंचलता, और चौथा है अपनी विचक्षणा का वर्णन करना। मतलब मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत चतुर हूं, इस प्रकार का वर्णन करना। ये 4 वस्तु जिसमें होती हैं उसे परिजल्प कहते हैं। श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर गीत के दूसरे श्लोक में परिजल्प इस्तेमाल किया है। अब देखो, श्रीमती राधा रानी जब ये बोल रही होगी तो ये सब सेटिंग ध्यान में रखा होगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है, इसमें निर्दयता लानी है, शाठ्यता कहनी है। नहीं, प्रेम की भाषा पूर्ण होती है भक्तों, पूर्ण बन जाती है। मैं तो कहता हूं जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, तो उनके प्रत्येक शब्द वेद वाक्य हो जाते हैं। वो वेद उनके मुख वाक्य से निकलते हैं जब हृदय पवित्र हो जाता है। तो किस प्रकार से, किस वाक्य में कहां कौन सा यूज हुआ, हम आगे इस बात को देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस श्लोक को, मूल श्लोक को हम समझें। सर्वप्रथम कहते हैं सकृत अधर सुधाम। सकृत माने थोड़ी सी, अधर माने ये अधर और ओष्ठ, ये जो 2 है ऊपर, अधर ओष्ठ। तो सकृत अधर सुधाम, ये अधर ओष्ठ की जो सुधा है, जो अमृत है, स्वाम मोहिनीम पाययित्वा, हमको उन्होंने पिलाया है। इसे अधर सुधा क्यों कहा? कृष्ण के सकृत अधर सुधा क्यों कहा? तो एक टीका में बहुत सुंदर लिखा गया, अधर सुधा का अर्थ कहते हैं अधरी कृता सुधा अपि यया। अधरी माने नगण्य, अधरी माने नगण्य, कृता सुधाम अपि माने स्वर्ग की जो सुधा है, स्वर्ग का जो अमृत है, उस अमृत को भी नगण्य कर दे। जिसके सामने स्वर्ग का अमृत कुछ नहीं है, जिसके सामने स्वर्ग का अमृत गटर के पानी की तरह है, वो है अधर सुधा, वो है श्याम सुंदर कृष्ण की अधर सुधा। तो अधरीकृता सुधा अपि यया। तो सकृत अधर सुधा, श्रीमती राधा रानी कहती है कि हमें थोड़ी सी अधर सुधा का पान करा के, अब वैसे तो ये तो कहते हैं सकृत, अब राधा रानी तो प्रेम कलह है ना, बाकी कृष्ण ने सकृत अधर सुधा का पान नहीं कराया। कृष्ण ने बहुत बार श्रीमती राधा रानी गोपियों को अधर सुधा का पान कराया है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं सकृत अधर सुधा स्वाम मोहिनीम पाए, तो बोले बलात्। कभी कभी हमको अधर सुधा नहीं पीनी होती थी, ये जबरदस्ती पिलाता था। अब यहां पर अधर सुधा का अर्थ बहुत सारे हैं,
लेकिन फिलहाल हमको अधर सुधा का एक अर्थ समझना है, बांसुरी बजाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने अधर और ओष्ठ से बांसुरी बजाते हैं, उसमें अमृत डालते हैं, और फिर जिन जिन को वो आवाज जाती है वो भी एक अधर सुधा है। आप कहोगे मैं ये अर्थ कहां से लेकर आया? भागवत से बाहर कुछ नहीं है भक्तों। श्रीमद् भागवत जी में ही, श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में कहा गया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंग्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत 10:21-5 भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। ये वही श्लोक है जिसको सुनकर शुकदेव की समाधि टूट गई थी। ये वही श्लोक है जिसको सुनकर शुकदेव ब्रह्मवादी थे, जन्म से विरक्त होकर चले गए थे, ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे थे। 2 दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि भक्ति वही करता है जो दुखी होता है। आप किसी को बुलाओ ना, आ પટેલ પરિવારે ભાગવતનું આયોજન કર્યું, બરાબર? હવે પછી બધાને આમંત્રણ તો આપ્યું હશે ને કે આપણે ભાગવત છે, તમે લોકો આવજો. એમાં અમારા ગુજરાતના ઘણા લોકો એવા મળ્યા હશે કે અમે પાપ થોડી કર્યા છે, અમે શા માટે કથા સાંભળીએ, અમે ક્યાં પાપ કર્યા છે? તો એનો અર્થ તો એ થયો ને અમે બધા પાપીઓ છીએ, આ બધા પાપીઓ ભેગા થયા છે. તો कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कोई અમુક માણસો એવું કહે કે અમે થોડી દુઃખી છીએ, જે દુઃખી હોય એ મંદિરમાં જાય, જે दुखी हो ये कथा सांभळे, हमें थोड़ी दुखी चाहिए। तो जिन लोगों की ऐसी भावना है कि दुखी लोग ही कथा सुनते हैं, कि दुखी लोग ही मंदिर, हाँ दुखी लोग मंदिर जाते हैं, उनका दुख दूर होता है, ये अलग पक्ष है, लेकिन ऐसा मत समझिए दुखी लोग ही मंदिर जाते हैं या दुखी लोग ही कथा सुनते हैं। शुकदेव को देखिए, शुकदेव दुखी था, शुकदेव गोस्वामी तनिक भी दुखी, अरे वो तो ब्रह्मानंद का आनंद, हम और आप क्या आनंद ले रहे हैं, हमारा आनंद कुछ है ही नहीं। संसार के सारे सुखों से ऊपर ब्रह्मानंद में स्थित थे, लेकिन ब्रह्मानंद का आनंद लेने वाले शुकदेव ने जब ये श्लोक सुना, वो ब्रह्मानंद का आनंद भी तुच्छ लगने लगा और फिर वो भागवत को पकड़ लिया। सबसे बड़ा सुखी आदमी भी भागवत को सुनता है, सबसे बड़ा दुखी आदमी भी भागवत को सुनता है। ये भागवत किसी एक सिचुएशन का सब्जेक्ट नहीं है। दुखी आदमी सुखी होता है और जो सुखी है वो ज्यादा सुखी होता है, और जो ज्यादा सुखी है वो प्रेमी बन जाता है, वो प्रेम की ओर आगे बढ़ता है। गति तो सबकी होती है। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा, इस पहली लाइन पर मैं प्रमाण दे रहा हूं, भागवत से कोट कर रहा हूं कि श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण ने हमको अधर सुधा पिलाई, लेकिन कितनी सकृत, थोड़ी सी। तो मैं राधा रानी को भंवरे के रूप में कह रहा हूं, थोड़ी सी कहां पिलाई, वो तो बेचारे रात दिन पिला रहे थे। अब इसका प्रमाण क्या है? तो नीचे, हाँ राधा रानी को झूठा साबित नहीं किया जा सकता, कृष्ण अधर सुधा भरपूर पिला रहे थे, लेकिन राधा को वो थोड़ी लग रही थी, ये बात भी अलग है। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। पहली लाइन को फिर कभी समझेंगे, दूसरी लाइन में आ जाइए। कृष्ण क्या करते हैं ब्रज में? रंगरान वेणो। रंगरान का अर्थ होता है छिद्रों को, वेणु माने बांसुरी के, रंग्र माने छिद्र, वेणु माने बांसुरी के। अधर सुधया, बांसुरी के छिद्र में भगवान श्री कृष्ण अधर सुधा, ये ऊपर मूल श्लोक के प्रारंभ में लिखा है ना अधर सुधा, वही अधर सुधा
वेणु बांसुरी की छिद्रों में भरते थे। तो रंगरान वेणु अधर सुधा, कृष्ण अपनी अधर सुधा बांसुरी में भरते थे, और पूरयन गोप वृंदे, और बांसुरी में भरकर फिर सारे गोप गोपियों को पिलाते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये सिस्टम थी कृष्ण की। तो कभी वेणु के माध्यम से, कभी अन्य माध्यम से, लेकिन श्रीमती राधा रानी कहती है कि सकृत अधर सुधाम, उस कृष्ण ने हमें थोड़ा सा अमृत का पान कराया, और पान करा के सद्य त्यजते, तुरंत हमें त्याग दिया। बताओ, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी घटना घटती है जैसे श्रीमती राधा रानी के जीवन में घट रही है। राधा को क्या हो रहा है जानते हैं? कि कृष्ण हमारे साथ रहे, कृष्ण हमारे साथ मिले, उन्होंने हमें परम चरम सुख का आनंद दिया, लेकिन हमें तुरंत छोड़कर चले गए। तो हमारे जीवन में भी थोड़ा सा राधा रानी को, अब तो हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुसरण तो कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमारे जीवन में भी होती है। कैसे, कब? जब हम भक्ति में शुरू में आते हैं ना, यहाँ पर भी कई लोग शुरू में कथा सुनते हैं, शुरू में भक्ति करते हैं। जब हम भक्ति में शुरू में आते हैं तो हमें एक चमत्कारिक सुख मिलता है, और भगवान हमें विशेष दर्शन देते हैं, विशेष सुख देते हैं, विशेष आनंद देते हैं, मानो भगवान अपना अमृत पान कराते हैं जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं। भक्ति के शुरुआत के दिन याद करो आप सब लोग, भक्ति में जब हम एंटर हुए तो उस शुरुआत के दिन कितना रस, कितना आनंद। बस राधा रानी को यही है कि वो रस, वो आनंद शुरू हुआ, तब तक तो छोड़कर चले गए। हमारा भी ऐसा है। आज हम मुड़कर देखते हैं, आप हृदय पर हाथ रखकर कहो कि आज हम जब मुड़कर देखते हैं तो भक्ति की शुरुआत में हमको जो सुख, जो आनंद मिल रहा था, वो क्या अभी मिल रहा है? भक्ति की शुरू में हमको सब शुद्ध भक्त लगते थे। भक्ति में शुरू में हमको सब भगवान के पार्षद दिखाई देते हैं। किसी की निंदा नहीं, किसी की ईर्ष्या नहीं, सबको प्रणाम करना, झुकना, कितना रस, कितना आनंद मिलता था। लेकिन आज तो हम सीनियर डिवोटी हो गए, इसमें ये दोष है, इसमें ये गलती, इसमें ये है। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जो वह सुख है, जो आनंद है, वो चला गया है। यह सिद्धांत, ये तत्व नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को सुनाया। व्यासदेव जी किस प्रकार से भक्ति की गति होती है आप सुनिए। बोले, मेरा पहला जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ, और ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो, तो मैंने विवाह नहीं किया, तो मुझे श्राप दिया, तो दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता बन गया। उस जन्म में भी मैंने थोड़ा सा अपराध किया पुष्कर क्षेत्र में जाकर, तो फिर से मुझे श्राप मिला, और मेरा तीसरा जन्म दासी के पुत्र के रूप में हुआ। पिता का नाम दुर्मिल गोप, माता का नाम कलावती। जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई, और मेरी माँ दूसरों के घर पर भोजन बनाती, काम करती और जीवन चलाती। एक दिन चतुर्मास का समय था, और मेरी माता को साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिला। माता जी सेवा करती और मैं साधु संतों के साथ बैठता। अब साधु संतों का तो एक ही काम है, कथा और कीर्तन, तो मैं भी जाकर बैठ जाता और मैं भी कथा कीर्तन सुनने लगता था। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, साधु संतों का संग, उनकी सेवा, उनकी कथा सुनी, मेरे हृदय में भक्ति का बीज प्रवेश होकर गया। साधु चले गए अपने घर, और कुछ दिन के बाद मेरी माता को सर्प काट लिया, मृत्यु हो गई, और मैं बहुत दुखी हुआ। और उस दुखमयी अवस्था में मैं बहुत रोया, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। मैं रोया, और उस समय भक्ति का बीज क्योंकि मुझ में आ चुका था, इसलिए रोते समय मैंने प्रभु का नाम लिया, तो मेरे सामने प्रभु प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए।
भगवान का अद्भुत दर्शन अद्भुत झांकी, और जब मैंने भगवान को देखा तो दिल गदगद हो गया, चमत्कारिक सुख, आनंद आनंद हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो भगवान का रूप अदृश्य हो गया। अब माता का दुख तो मुझे भूल ही गया, मां तो मां अपनी जगह पर रही। अब मैं भगवान को खोजने लगा कि वो जो सुंदर स्वरूप था, वो चमत्कारिक सुख था, वो कहां है, यहां वहां कहां है, कहां है, कहां है, परेशान। ये यही सिचुएशन है। सकृत अधर सुधाम, कृष्ण ने नारद को थोड़ी सी पिलाई, चले गए। कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा थोड़ा पिला देते हैं, यहां नशा हो जाता है और वो चले जाते हैं। राधा रानी का यही है जो नारद जी को हुआ। तो नारद का एक प्रैक्टिकल जो हमारे लिए है, नारद जी को वो रस तो मिला था, अब उस रस की खोज में नारद जी मचल गए, क्या करूं क्या करूं। तब उसी समय आकाशवाणी हुई। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ये कथा है। स्वयं भगवान नारद मुनि से कहते हैं, हंत अस्मिन जन्म भी भवान। बड़े दुख की बात है, हे नारद, खेद है कि इस जन्म में तो आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं होगा, मुझे तो अभी अभी आपका दर्शन हुआ, कुछ समय पहले, और बड़ा आनंद आ गया। बस अब तो मैं और कुछ नहीं चाहता, बस वही चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि मेरे दर्शन के लिए समस्त वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, समस्त इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु समस्त वासना कामनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तो बिना वासना कामना से मुक्त हुए आपका दर्शन हुआ, वो क्या था? बोले, वो मेरी कृपा थी, वो मेरी अकारण करुणा थी, टेस्ट देने के लिए। और तुम्हें जब टेस्ट समझ में आ गया, अब भजन करो, साधना करो, भक्ति करो, मेहनत करो, और फिर उस टेस्ट को प्राप्त करो। तब नारद जी ने पूछा, तो फिर वो टेस्ट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं, सकृतद्य दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ। मैंने तुम्हें एक बार मेरे रूप का दर्शन कराया ताकि तुम उस टेस्ट को, उस रस को समझ सको, लेकिन अब तुम्हें अपने से मेहनत करके उस रूप को, उस स्वरूप को, उस अवस्था को हासिल करना है। प्रभु वो अवस्था कैसे प्राप्त होगी? ज्यादा इसमें उतरना नहीं है, पहला शब्द देख लीजिए। भगवान कहते, नारद, वो अवस्था सत सेवा, सत माने संत, सेवा, संतों की सेवा करने से, संतों की भक्ति, संतों के मुख से हरि कथा, हरि नाम सुनने से तुम्हें जो एक वो झलक मिली है, वो पूर्ण रूप से बिल्कुल नित्य स्टेबल वो झलक तुम्हें प्राप्त हो जाएगी संतों का सानिध्य करने से। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कहती है कि सकृत अधर सुधाम, मुझे थोड़ा सा पान करा के वो चले गए। तो हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटती है कि शुरू में भगवान जो है ना, हम सबको वो टेस्ट लगा देते हैं। भक्ति की शुरुआत में क्या टेस्ट होता है? इनमें से कुछ लोग शुरुआत में हैं, बड़ा टेस्ट ले रहे हैं, और कुछ लोग मझधार में हैं जो वो टेस्ट ले चुके हैं। तो वो टेस्ट जो ना भक्ति की शुरुआत में है, वो टेस्ट भगवान कृपा करके देते हैं, वो अपने बल पर नहीं होता, वो ईश्वर की कृपा से वो टेस्ट मिलता है। और फिर वो टेस्ट चला जाता है, फिर हम मेहनत करें, साधना करें, शरीर को, हम अपने आप को पवित्र करें, सेवा करें, तब जाकर वह नित्य टेस्ट प्राप्त होता है। ओके, आइए हम राधा रानी के पास आते हैं। तो फिर उस भ्रमर ने कहा कि सकृत अधर सुदाम स्वाम मोहिनीम पाए इतवा, पिला कर वो चले गए, वो मथुरा चले गए। तो भंवरे ने कहा, तो जाने क्यों दिया? वो जा रहे थे तो तुम इतने लोग एक साथ यहां पर थे, तो फिर तुमने कृष्ण को जाने क्यों नहीं दिया? तब राधा रानी कहती है, सकृत अधर सुधाम स्वाम
मोहिनीं पाययित्वा। राधा रानी कहती हैं कि उसने जो हमको पिलाई ना अधर सुधा, वो मोहिनीम, मोहिनी शब्द, मोहिनी माने वो मोहित करने वाली अधर सुधा थी, वो मादक अधर सुधा थी कि यार हम तो नशे में थे और वो चला गया। कितना सुंदर। भंवर ने कहा तो जाने क्यों दिया? तो कहते हैं कि सकृत अधर सुधाम स्वाम, वो जो अपनी अधर सुधा थी वो कैसी थी? मोहिनी, मोहिनी अधर सुधाम पाययित्वा। मोहिनी माने नशे वाली, मादक। तो वो अधर सुधा इतनी नशीली थी, इतनी मादक थी कि हम तो अधर सुधा पीकर ये नशा चढ़ा, हम तो कुछ भान में थे नहीं और वो मथुरा चला गया। भंवरे, उस समय तो न हमारी बुद्धि काम कर रही थी, न दिमाग न मन, कुछ काम नहीं कर रहा था। हमको उस समय कोई विचार नहीं आया, और आज जब होश आया तो पता चला कि कृष्ण छोड़कर चला गया है। फिर से भंवरा कहते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? कृष्ण ने तुमको छोड़ा है, मैंने थोड़ी छोड़ा है। तब राधा कहते तेरा भी उतना ही दोष। भवाद्रिक सुमनस इव, सुमनस माने सुमन, सुमन माने फूल, ठीक है ना, सीधा शब्द है। सुमन माने फूल। सुमनस इव भवाद्रिक, दूसरी लाइन में का अंतिम शब्द भव अद्रिक, तुम्हारे जैसा। जैसे भंवरे तुम फल के ऊपर से फूल के ऊपर तुम बैठते हो और फूल की पराग को लेकर तुम चले जाते हो, बेचारा फूल, फूल को भी आनंद आता है। मैंने उस दिन कहा था ना, ये पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल जो होते हैं ना, उस पर जब कोई पक्षी बैठता है, कोई भंवरा बैठते हैं तो उनको एक आनंद आता है। तो ये बैठता है और फिर तुम चले जाते हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब देखो भंवरा डिबेट कर रहा है, भंवरे की डिबेट सुनिए। भंवरा ने अब गेर बदला, अब वो आगे बढ़ रहा है। भंवरे ने कहा कि देखो, आप कहती हो कि कृष्ण ने आपको ठग लिया, आप यही क्लेम करती हो ना कि कृष्ण ने हमको ठग लिया। मुझे ये बताओ, लक्ष्मी के बारे में आपका क्या कहना है? लक्ष्मी जी के विषय में क्या कहना है? लक्ष्मी जी में बुद्धि है कि नहीं? तो भंवरे ने श्लोक कोट किया, बोले लक्ष्मी चंचला और चतुरा दोनों है। लक्ष्मी चंचला भी है और चतुर भी है। लक्ष्मी जितनी चतुर कोई है? बोले नहीं। बोले अगर कृष्ण ठग है, भंवरा बोल रहा है, अगर कृष्ण कपटी होते, अगर कृष्ण ठग होते तो लक्ष्मी की नजर से तो नहीं बच पाते। यदि ठग होते तो लक्ष्मी की नजर से तो, क्योंकि वो तो चतुर है, चंचला चतुरा, तो लक्ष्मी की नजर से तो वो बच नहीं पाते। लेकिन देखा गया है कि लक्ष्मी जी ने बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया और कृष्ण का वर्ण किया। कृष्ण में दोष नहीं होगा इसीलिए तो वर्ण किया होगा ना। जब लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी को कृष्ण में दोष नहीं दिखाई दिया तो तुम गांव में रहने वाली कैसे क्लेम कर सकती हो कि कृष्ण में दोष है? क्या तुम में ज्यादा बुद्धि है? पहले तो ये कंफर्म कराया, तुम्हारे अंदर ज्यादा बुद्धि है कि लक्ष्मी के अंदर ज्यादा बुद्धि? राधा रानी तो कहते लक्ष्मी के अंदर ज्यादा बुद्धि है, वो तो बिल्कुल चतुरा है। तो जब लक्ष्मी ने कृष्ण का वर्ण किया तो लक्ष्मी की नजर में तो ये सब कपटी और ये जो तुम बोल रहे हो वो आना चाहिए। तो लक्ष्मी की नजर लक्ष्मी ने क्यों किया? भक्तों, श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग है। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक और देवता लगे थे, एक और दानव लगे थे, और मंदार पर्वत से मंथानी बनाकर वासुन की नाक को लगाकर मथा जा रहा था। सबसे पहले विष निकला, कामधेनु गाय निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, पारिजात वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, वारुणी मदिरा निकली, ये सब निकला। और जब फिर तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तस्याम चक्रुस प्रिया सर्वे, देव दानव सबके मन में हो गया कि भाई बाकी सब हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं, ये हमको मिलनी चाहिए।
और ये बात सत्य है, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो लक्ष्मी नहीं चाहता? मुझे 1% बताइए। लक्ष्मी सब लोग चाहते हैं, साधु संत भी, भले अपने लिए नहीं, मठ मंदिर बनाने के लिए, सेवा आदि करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता तो सब जगह पर है। तो भागवत का ये सिद्धांत गलत तो नहीं? तस्याम चक्रु स्पृहाम सर्वे, सब लोग लक्ष्मी की कामना करते हैं। तो सब लोगों ने कहा कि लक्ष्मी हम रखेंगे। लक्ष्मी बेचारी कंफ्यूज हो गई। लक्ष्मी के पिता समुद्र बोले मेरी बेटी सबके साथ थोड़ी वर्ण कर सकती है। तो बोले तुम सब लक्ष्मी को चाहते हो, एक काम करो, थोड़ी देर, वैसे भी तुम समुद्र मंथन करते हुए थक गए हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो समुद्र मंथन से, और एक कमरे में जाकर बैठते हैं, लाइन में बैठो, लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर चलेगी, उनको जो अच्छा लगेगा उनको माला पहनाएगी, लक्ष्मी जी के ऊपर छोड़ते हैं, वो किसका वर्ण करे। दुनिया तो लक्ष्मी को चाहती, लेकिन लक्ष्मी किसको चाहती है वो हम लक्ष्मी के ऊपर छोड़ते हैं। ये भंवरा जो है राधा रानी को याद करा रहा है। तो लक्ष्मी किसको चाहती है? सारा देव समाज, दानव समाज, और देव दानव ही नहीं, सारे ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? हम लोग होते तो हम भी बैठ जाते। आ तो આપણે ત્યારે નહોતા, બાકી આપણે માથું નાખીને બેસી ગયા હોત कि हमको भी चाहिए थोड़ी सी। तो सब लोग बैठ गए और यहाँ लक्ष्मी जी अपने हाथों में वरमाला लेकर चली है। सबके मन में लड्डू फूट रहे, मेरे गले में आए, मेरे गले में आए। अब हाथ में वरमाला लेकर लक्ष्मी जी चली है और लक्ष्मी जी अब लक्ष्मी जी को मन ही मन में सोचना है ना कि मुझे किसको सिलेक्ट करना, किसको रिजेक्ट करना, और सिलेक्शन और रिजेक्शन किसी के गुण और दोष पर निर्भर करता है। तो उन सभी लोगों को देखते हुए लक्ष्मी जी ने जो अपने मन में सोचा, शुकदेव गोस्वामी ने भागवत में उसे दे दिया। शुकदेव है। मुझे नहीं लगता है कि उस समय देव दानवों को पता होगा कि लक्ष्मी क्या सोच रही है, लेकिन शुकदेव की कृपा से आज हमें पता है कि उस समय लक्ष्मी जी ने अपने मन में क्या सोचा। श्लोक में आपको दिखाऊं, लक्ष्मी जी अपने मन में ये सोचती हैं, नूनम तपोय स्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित न संगवर्जितम कश्चिन महान्तस्य न काम निर्जय स ईश्वरः किम परतो व्यपाश्रयः। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर चल रही हैं और चलते हुए लक्ष्मी जी ने देखा, ओह नूनम तपो यस्य यस्य तपो अस्ति, मतलब कुछ लोग, एक लाइन में लक्ष्मी जी ने देखा कि ये पूरी लाइन में तपस्या है, मतलब ये सब लोग तपस्या कर रहे हैं। तो यस्य तपस्या अस्ति परंतु न मन्यु निर्जयो, इस लाइन में जो बैठे हुए हैं इन लोगों में तपस्या तो भरपूर है, लेकिन अपने क्रोध को वश में नहीं किया है, उनका क्रोध अपने कंट्रोल में नहीं है। तो कौन लड़की क्रोधी आदमी से शादी करना चाहेगी बताइए? तो लक्ष्मी जी ने सोचा, अब तो आपके मन में होगा तो कौन सी लाइन बैठी थी वहां पर? बोले उस लाइन में सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे थे। बोले ये दुर्वासा और उनके टाइप के जितने भी हैं, तपस्या तो बहुत बड़ी दुर्वासा की, उनका नाम ही है दुर्वासा, जो घास के ऊपर निर्भर रहता है। दुर्वासा जैसे ऋषि मुनि, तपस्या तो भरपूर है लेकिन क्रोध कंट्रोल नहीं है। फिर लक्ष्मी जी आगे बढ़ी हाथ में माला लेकर, फिर आगे बढ़ती है, ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम। फिर दूसरी पूरी लाइन में लक्ष्मी जी ने अपनी दृष्टि की, बोले यहां ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, परंतु आसक्ति अटैचमेंट से मुक्ति नहीं है। अब जहां भरपूर आसक्ति हो तो उस ज्ञान का क्या मतलब? तो मान लो पूछा जाए भाई उस लाइन में आपको कौन दिखाई दे रहा है जहां ज्ञान है लेकिन आसक्ति से मुक्त नहीं है?
तो लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे तो 2-3 दिखाई दे रहे हैं, आपको बताऊं? बोले बताओ। बोले सबसे पहले तो शुक्राचार्य, ज्ञान कवि नाम उष्णाम कवि। शुक्राचार्य के अंदर कौन सा ज्ञान है जानते हैं? मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, मृत संजीवनी विद्या। मरे हुए को जीवित करने की ताकत शुक्राचार्य में है। ज्ञान है, ज्ञानम क्वचित, लेकिन न संग वर्जित, लेकिन संग अटैचमेंट आसक्ति से मुक्त नहीं है। तो फिर ऐसे आदमी का क्या किया जाए? शुक्राचार्य की आसक्ति आप कल परसों सुनाई थे ना, अपने बेटी के छोटे से प्रॉब्लम के कारण अपने दामाद को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया ययाति महाराज को। शुक्राचार्य ने थोड़े से धन के लोभ में असुरों के गुरु बन गए। साक्षात भगवान बलि महाराज के द्वार पर आए तो शुक्राचार्य ने उनको दान देने के लिए मना कर दिया। ये सब आसक्ति है, ज्ञान है लेकिन आसक्ति। और फिर दूसरा कोई दिखाई दे, बोले हाँ बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति। उन्होंने ज्ञान तो बहुत कुछ है लेकिन इतनी आसक्ति कि इंद्र खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने गुरु पद ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार से फिर लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो कहते हैं क्वचिन महान तस्य न काम निर्जय। बोले इस सभा में महान लोग तो बहुत है, ग्रेट, इस सभा में बहुत महान महान लोग बैठे हैं, महान तो है, परंतु उन्होंने अपनी कामना पर, वासना पर विजय नहीं किया है। बोले इस लाइन में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? महान है लेकिन कामना पर विजय नहीं। बोले ब्रह्मा ब्रह्मा महान, सृष्टि के प्रथम जीव, ब्रह्मा की कितनी महानता है, लेकिन कामना में सरस्वती के पीछे दौड़े, घटना बोलने जैसी नहीं। फिर सोम, सारी जड़ी बूटियों का राजा सोम, गुरु पत्नी गामी, अपनी गुरु पत्नी को, गुरु माता का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। ये लोग महान हैं लेकिन कामना से मुक्त नहीं है। लक्ष्मी जी अभी भी हाथ में वरमाला लेकर चल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, स ईश्वर किम परतोव्य पाश्रय। इस सभा में बड़े बड़े ईश्वर, कंट्रोलर बैठे हैं, लेकिन उस कंट्रोलर का क्या लाभ जिसको दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। જેને ટેકાની સરકાર કરવી પડે એ સરકારમાં શું લેવાનું હોય? લક્ષ્મીજી એવું ગુજરાતીમાં વિચાર કર્યો। જેને 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 બીજાનો ટેકો લેવો પડતો है, जिसको दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है, उस ईश्वर का क्या लाभ? बोले आपको कौन दिखाई दे रहा है? बोले इंद्र, देवराज इंद्र ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, लेकिन इंद्र को भी बार बार शिव जी का आश्रय, भगवान विष्णु का आश्रय, भगवान राम का, कृष्ण का आश्रय लेना पड़ता है। ये भी ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला है, आगे बढ़ रही है, कहती हैं धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। इस सभा में एक ऐसी लाइन बैठी है, इतने लोग बैठे हैं जिसमें धर्म है। धर्म माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, लेकिन जीवों पर दया नहीं है। बोले वो कौन? कौन फ्रंट में कौन बैठा है, ताकि बाकी का आइडिया आ जाए। बोले फ्रंट में परशुराम जी बैठे हैं। कर्तव्य का पालन किया। पिताजी ने, परशुराम जी के पिता जमदग्नि ने कहा कि बेटा मेरा एक काम करोगे? बोले पिताजी बोले मैं न करूं। बोले तो अपनी माँ का गला काट दो और अपने सारे भाइयों का गला काट दो। उठाकर खाच 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 उड़ा दिया। तो धर्म का, कर्तव्य का पालन किया, लेकिन ऐसी निर्दयता कि माँ को मार दे, भाइयों को मार दे। लक्ष्मी जी ने कहा ये नहीं। त्यागः क्वचित तत्र न मुक्ति का। अब देखो ये सब पॉइंट से ये समझ में आता है लक्ष्मी जी कितनी बुद्धिमान है, और वो भंवरा डिबेट दे रहा है कि लक्ष्मी जी के पास ये बुद्धि है, वो इसलिए चॉइस कर रही है, और तुम कृष्ण को ऐसा दोषारोपण कर रहे हो। मैं इस पॉइंट पर ये सब बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये भ्रमर गीत के श्लोक में लक्ष्मी जी का जिक्र हुआ है। हम देखेंगे पद्मा, पाद पद्मा। त्यागः क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। इस सभा में मुझे बड़े बड़े त्यागी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल त्याग कोई मुक्ति का कारण तो नहीं होता ना। डोनेशन, दान करना
पुण्य होता है, मुक्ति तो नहीं दिला सकता। बोले कौन? बोले महाराज नृग, महाराज शिबी, ये सब है, लेकिन केवल त्याग कुछ ज्यादा काम का नहीं होता। वीर्यम न पुंसो त्यजवेग निष्कृत। इस सभा में बहुत बड़े बड़े वीर बैठे हैं, वीर है, पावरफुल है, लेकिन उसकी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मर सकते हैं। बोले कोई कौन कौन आपको कौन दिखाई दे रहा है? बोले कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्र बाहु फ्रंट में बैठा है। ये इतने बड़े बड़े वीर बैठे हैं, पावरफुल लोग बैठे हैं, लेकिन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। ये तो कभी भी मरेंगे, मैं तो कभी भी विधवा हो जाऊंगी। ऐसे लोगों से विवाह नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला है, स्वयंवर चल रहा है। ये वहां के लोग नहीं समझ रहे हैं। ये सुखदेव की कृपा से हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि लक्ष्मी जी की मन में क्या चल रहा है। फिर आगे कहते हैं नहीं द्वितीयो गुणसंग वर्जित। कुछ लोग सत्व रजस तमस तीनों गुणों से मुक्त है, परंतु मुझे नहीं जचते हैं, मुझे ठीक जमते नहीं है। बोले कौन? बोले तीनों गुणों से मुक्त है। बोले अच्छे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं जचते। बोले कौन? बोले सनकादिक, वो छोटे छोटे बच्चे। अरे यार शादी करनी है तो थोड़ा आदमी होना चाहिए ना, दिखने में भी थोड़ा सा हैंडसम। तो लड़के बच्चे हैं, उसके साथ शादी क्या करूंगी? वो तीनों गुणों से परे, वो तो मानना पड़ेगा, न क्रोध है न कुछ है, लेकिन उनके साथ वो मुझे अच्छे नहीं लगते, न गुण संग। आगे अंत में अंतिम श्लोक कहती है क्वचित चिरायु नहीं शील मंगलम। इस सभा में चीर आयु, बहुत लंबी आयुष्य वाले बैठे हैं। ऐसा पति तो अच्छा होता है जिसकी लंबी आयु हो, लेकिन उसका शील नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या काम का? कितनी भी लंबी आयु हो, होने वाले पति का स्वभाव अच्छा न हो तो क्या काम का? तो कहते हैं लंबी आयु वाले बैठे हैं, लेकिन नहीं शील मंगलम, उसका स्वभाव अच्छा है। बोले कौन? आपको कौन दिखाई दे रहा है? बोले फ्रंट में बैठे हैं मार्कंडेय ऋषि, लोमस ऋषि, ये सब ऋषि बैठे हैं, लंबी लंबी आयुष्य वाले, लेकिन उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। और यार शादी करेंगे तो कम से कम दिन में 5-10 बार तो आई लव यू तो सुनना पड़ेगा। ये लोग तो जानते नहीं है ये सब बोलना। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुष। किसी में शील है, शील माने अपनी पत्नी को मनाना, पत्नी को रिझाना, समय समय पर वो क्या कहते हैं सरप्राइज गिफ्ट ला कर देना। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया सरप्राइज गिफ्ट में ऐसा तो क्या होता है? सरप्राइज गिफ्ट ला कर देना, देखो मैं तेरे लिए क्या आऊ बधु घना लोगों ने आऊ आवड़े छे। लक्ष्मी जी ने देखा यहाँ बैठे हैं, हाँ ऐसे क्वचित तदप्यस्ति, लेकिन उसकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं। बोले कौन? बोले हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु आदि बैठे हैं, वो सब ये सब जानते हैं कैसे मनाना रिझाना। यत्रो भयम कुत्र न सोप्य मंगल। इस सभा में कुछ लोग हैं जिसमें स्वभाव भी अच्छा है और शील भी अच्छा है। बोले तब तो काम हो गया आपका, दोनों चीज है, शील भी है, स्वभाव भी है, और उम्र भी बहुत लंबी है। बोले तब तो काम हो गया। तो कहती है लेकिन उसका वेश अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा, शील अच्छा, लेकिन हुलिया तो ठीक होना चाहिए, नहीं वेश मंगलम। बोले तो वो कौन? बोले शिव जी, शिव जी और उनके जितने भी है, शील है, स्वभाव है, उम्र भी बहुत लंबी है, लेकिन वेश तो मुझे जमता नहीं। तो बोले कोई, बोले एक आदमी है, एक आदमी है, रुको रुको रुको, इसमें एक आदमी है सुमंगलम, जिसमें सारे गुण है, सर्व गुण संपन्न है, लेकिन उसमें भी एक दोष है। लक्ष्मी लक्ष्मी है। बोले उसमें क्या दोष है? बोले वो मुझको नहीं चाहता है, वो मुझे देख नहीं रहा है, ये सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो मुझे। बोले वो कौन? बोले वो भगवान विष्णु। तो शादी कर ले फिर तुझे देखेगा, कोई बात नहीं। तो फिर वो हार लिया लक्ष्मी जी ने और भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। श्री लक्ष्मी नारायण देव की
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सो इस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को चुना, जिनके अंदर समस्त गुण निहित थे। तो भंवरा कह रहा है कि राधाजू, प्रियाजू, आप ऐसा कहती हो कि हम लोग ठगी गई, कृष्ण ने हमको ठग लिया, हम लोग बहुत भोली है, हमको ठग लिया। तो लक्ष्मी जी तो बहुत बुद्धिमान है, वो तो बहुत चतुर है, उसके सामने तो हजारों लाखों लोग बैठे थे, उन्होंने तो सबको ठुकरा कर कृष्ण का ही ग्रहण किया। तो इस बात को तो आप मानती हो ना, यदि कृष्ण गलत होते तो लक्ष्मी जी कृष्ण को ग्रहण क्यों करती? राधा रानी कहती है, बहुरे मैं आज तक वही सोचती हूं कि जैसे हम लोग कृष्ण की बातों में फंस गई ना, वैसे लक्ष्मी भी उनके बातों में फंस गई। परिचरति कथम तद पाद पद्मम तु पद्मा। ये जो लक्ष्मी है वो भी कृष्ण की बातों में फंस गई। इसका कारण, बोले इसका कारण मैं जानती हूं। लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी कृष्ण की बातों में फंस गई, इसका कारण मैं जानती हूं। वो कारण इस श्लोक में ही है, लेकिन वो कारण मैं बताऊंगा। सो बहुत सुंदर प्रसंग है जिसका श्रवण हम सब लोग बड़े भाव से कर रहे हैं, और आप सभी भक्त यह दिव्य प्रसंग को बड़ी धीरता से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद इस कथा के आयोजक हमारे चतुर भाई और कमला बहन के पूरे इस पटेल परिवार का, जिसमें प्रमुख राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, भूमिका बहन, अमित कुमार, सुनील प्रभु, पारुल माता और मनीषा बहन, संजय कुमार। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सब ने मिलकर बहुत सुंदर इस कथा का आयोजन किया, जिससे हम सब लोग इस दिव्य प्रसंग का लाभ ले रहे हैं। और सारे हमारे श्रोता भक्त जनों को, तो आप सब भक्तों की कृपा और आशीर्वाद से ही ये कथा हो रही है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम इस छठे दिवस का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।